फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। क्या होता है जब डिवाइन फेमिनाइन ट्विन फ्लेम जर्नी के फाइनल स्टेज में पहुँचती है? ये क्वेश्चन बहुतों का होता है, विशेषकर डिवाइन फेमिनाइन का, और उनकी बहुत उत्सुकता होती है कि आखिर जब डिवाइन फेमिनाइन इस ट्विन फ्लेम जर्नी के फाइनल स्टेज में पहुंचती है तो उनके साथ क्या क्या होता है। तो आज मैं उसी विषय पर वीडियो बना रही हूं। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए और पूरा देखिए, क्योंकि मैं उस सारे साइन एंड सिम्टम्स बता रही हूँ जो 100% कन्फर्म है जब डिवाइन फेमिनाइन अपने जर्नी के फाइनल स्टेज में पहुँचती है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है सरेंडर टू गॉड। एक ऐसी स्थिति जब डीएफ टोटली डिवाइन को सरेंडर हो जाती है। जब वो डीएम के पीछे भागते भागते थक जाती है, उनका वेट करते करते थक जाती है, तो वो डिसाइड करती है कि अब मुझे उनके पीछे नहीं भागना, अब मुझे डिवाइन को समर्पित होना है। और इसी निर्णय के साथ वो डिवाइन को सरेंडर हो जाती है, अपनी सारी चिंताओं को उन्हें सौंप देती है, अपने जीवन को, अपने ट्विन को और अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को। और उनका यही कहना होता है कि अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, अब जो भी करेंगे आप करेंगे, जो भी समय आपने नियुक्त किया होगा मैं उसे देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है, मुझे आपकी डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास है कि जो भी आप मेरे लिए करेंगे अच्छा करेंगे। इस प्रकार डीएफ पूरी रीति से डिवाइन को सरेंडर हो जाती है। वो अपनी मन की सारी चिंताओं को उन्हें सौंप देती है और चिंता मुक्त हो जाती है कि अब सब कुछ डिवाइन के हाथों में है। अब जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा वो डिवाइन का होगा। अब मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगी। सेकंड पॉइंट है अनकंडीशनल लव में आना। आपको मालूम होगा कि जब आप पहली बार अपने ट्विन से मिले थे तो आप अनकंडीशनल लव में थे, और प्रेम की इसी भावना की वजह से जब आपका हार्ट चक्र एक्टिव हुआ तो आपके ट्विन से आपका मिलना हुआ, क्योंकि जब आपका हार्ट चक्र एक्टिव होता है तो आपके ट्विन का भी हार्ट चक्र एक्टिव होता है। आपके बीच सेपरेशन तब आता है जब आपकी शिव शक्ति अनबैलेंस हो जाती है, जब आप उन्हें चेस करने लगते हैं और वो रन करते हैं। लेकिन एक बार फिर से जब आप खुद पर काम करके खुद को बैलेंस कर लेते हैं, हील कर लेते हैं, तो अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं। और जैसे ही आप अनकंडीशनल लव में आएंगे आपका हार्ट चक्र एक्टिव हो जाएगा, और इसके साथ ही आपके ट्विन का भी, वो भी उसी प्रेम की भावना को महसूस करने लगेंगे। और इस 3D प्लेनेट पर एक बार फिर से आपके रीयूनियन का योग बनेगा, क्योंकि प्रेम ही आपको मिलवाती है। तो अनकंडीशनल लव में आना यानी कि आपके ट्विन के साथ दुनिया के हर एक इंसान से आपको प्यार होगा। जिन्होंने आपको परेशान किया था या अभद्र व्यवहार किया था या बुरी बातें कही थी, उनको भी आप क्षमा कर चुके होंगे। किसी के लिए कोई गिले शिकवे नहीं होंगे, और इस प्रकार आप पूरी रीति से प्रेम से भरे होंगे। जब आप इस भाव में होंगे तो आपका ट्विन भी इसी प्रेम के भाव में होगा, और ये एक बहुत बड़ा संकेत है जब डीएफ फाइनल स्टेज में पहुंचती है। थर्ड पॉइंट है डिटैचमेंट में आ जाना। जब डीएफ अपने डीएम को चेस कर रही होती है तो वो अटैचमेंट में होती है। अटैचमेंट यानी कि सामने वाले के प्रति एक मोह, एक गहरी लालसा, उसे पाने की चाह, जिसकी वजह से वो उसके पीछे भागती है। लेकिन जब वो खुद पर काम करती है तो खुद को हील करती है, बैलेंस करती है, और इसकी वजह से वो डिटैचमेंट में आ जाती है। डिटैचमेंट में आने का अर्थ ये है कि अब आपको उनकी कोई नीड नहीं है। उनका मैसेज आए ना आए, उनका कॉल आए ना आए,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जिस प्रकार आप उनके पीछे भागते थे, उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए कि वो आपको कमिटमेंट दे, लेकिन अब आप डिटैचमेंट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप पूरी रीति से न्यूट्रल हो जाते हैं। ना तो आपको ज़्यादा खुशी महसूस होती है, ना दुख, क्योंकि आप इन तमाम भावनाओं से ऊपर उठ चुके हैं, आपकी चेतना ऊपर उठ चुकी है। और ये 5D की स्थिति है, जब आप पूरी रीति से न्यूट्रल हो जाते हैं। कोई भी बात आपको प्रभावित नहीं कर पा रही है, न तो अच्छी और न ही बुरी। न तो अब उनके जाने से आपको ज़्यादा कोई दुख होता है, और न ही उनके आने की खबर सुनकर आपको खुशी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप डिटैचमेंट में आते हैं, जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं, तो ये वो स्थिति है जब एक फाइनल स्टेज होता है, जब आपका रीयूनियन निकट होता है आपके ट्विन से। 4th पॉइंट है कंप्लीट फील करना। जब आप इनर वर्क के द्वारा खुद पर काम करते हैं, ध्यान, साधना, मेडिटेशन, प्रेयर के द्वारा डिवाइन से अलाइन होते हैं, तो आपके भीतर डिवाइन की प्रेजेंस आ जाती है। आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होने लगता है, शिव शक्ति मर्ज होने लगती है, और उस वक्त आप कंप्लीटनेस को फील करने लगते हैं। आपको ये मालूम हो जाता है कि आपका ट्विन कोई अलग नहीं, वो आप ही हैं, और वो आपके भीतर ही हैं। पहले आप अधूरेपन को महसूस करते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते थे, उन्हें याद करके दुखी रहते थे, और उनके पीछे आपकी सोल हमेशा भागती थी। लेकिन अब आपको ये मालूम होता है कि आपका ट्विन आप ही हैं, और वो आपके ही भीतर है। इसलिए आपको बाहर उनकी नीड नहीं होती। आप अपने आप में खुश होते हैं, मगन होते हैं। हर पल, हर क्षण को आप एंजॉय करते हैं, खुद के साथ रहना पसंद करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, प्यार में रहते हैं, दूसरों को प्यार बांटते हैं। इस प्रकार आपका व्यवहार पूरी रीति से बदल जाता है, और इसे आप खुद महसूस करते हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, जब आपका अधूरापन मिट जाए और आप कंप्लीटनेस को अपने ही भीतर फील करने लगे कि मेरा ट्विन मेरे ही भीतर है, वो मैं ही हूँ। 5th पॉइंट है खुद से एफर्ट्स नहीं लगाते। शुरुआती दौर में जब डीएफ डीएम को चेस कर रही होती है, तो उनके बारे में सब कुछ पता लगाना चाहती है, उनकी जानकारी लेना चाहती है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है उसके बारे में वो जानना चाहती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है या वाइफ के साथ है, वो कहाँ है, कहाँ घूम रहे हैं, ये सब कुछ वो जानना चाहती है। और इसी वजह से वो सोशल मीडिया पर उनको चेस करती है, कॉल करती है, मैसेज करती है, तरह तरह से उनकी एनर्जी पता लगाने की कोशिश करती है। ये वो बातें हैं जब आप खुद से एफर्ट्स लगा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब डीएफ खुद की ओर मुड़ती है, खुद को हील करती है, बैलेंस करती है, और उस वक्त वो अपने डीएम को चेस करना बंद कर देती है, खुद से एफर्ट्स लगाना बंद कर देती है, उनकी पतासाजी करना बंद कर देती है, उनकी जानकारी लेना बंद कर देती है, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है इसके बारे में जानना उनकी उत्सुकता नहीं होती। तो इस वजह से वो खुद को हील कर पाती है, बैलेंस कर पाती है। तो ये भी बहुत बड़ा साइन है। 6th पॉइंट है टेक्निक्स, रेमेडीज अब नहीं करते। एक ऐसा समय जब आप अपने ट्विन को चेस करते थे और उसे मैनिफेस्ट करने के लिए तरह तरह के टेक्निक्स और रेमेडीज इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस वक्त एक तीव्र इच्छा होती थी कि किसी भी तरह से हम अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कर ले। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा तरह तरह की टेक्निक्स का आप प्रयोग करते हैं कि आप अपने ट्विन को मैनिफेस्ट कर ले, लेकिन ट्विन कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा मैनिफेस्ट नहीं होता, क्योंकि ट्विन आप ही होते हैं। तो जब एक ऐसा समय आता है जब डीएफ खुद की ओर मुड़ती है और खुद पर काम करना शुरू करती है, तो वो ये सारे टेक्निक्स,
रेमेडीज करना छोड़ देती है। अब वो टोटली डिवाइन को सरेंडर हो जाती है और यही कहती है कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी, जो भी है वो डिवाइन टाइम पर होगा। अब मेरा ट्विन आए चाहे ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं वो सारे उपाय, वो रेमेडीज, वो टेक्निक्स नहीं करने वाली। तो ये वो समय होता है जब आप अपनी ओर मुड़ते हैं, खुद को बैलेंस करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा साइन है जब आप अपने फाइनल स्टेज में होते हैं। 7th पॉइंट है पीसफुली सिचुएशन। जब आप खुद पर काम करते हैं तो खुद को इतना हील कर लेते हैं कि आपकी माइंड, बॉडी, सोल अलाइन हो जाती है। आप डिवाइन से अलाइन हो जाते हैं। हर पल, हर क्षण आप डिवाइन की प्रेजेंस को महसूस करने लगते हैं। आपका हर पल, हर क्षण रोमांचकारी होता है। आप अपनी जिंदगी के हर पल, हर क्षण को बहुत ही खूबसूरती से व्यतीत करते हैं और आपको ये लगने लगता है कि मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आप हर वक्त डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करते हैं और इसी वजह से आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जब आपके भीतर एक पीस होती है, हार्मनी होती है, बैलेंस होता है और डिवाइन से अलाइन होने की वजह से सिंक्रोनिसिटी बढ़ जाती है। आपको एंजेलिक नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। डिवाइन मैसेजेस आपको बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं और आपको आपके विश से संबंधित चीज़ें भी बार बार दिखाई देने लगते हैं। वो विश जो आपने कभी किए थे लेकिन उसे आपने डिवाइन को सौंप दिया, अब उसके बारे में आप नहीं सोचते, लेकिन वही बातें आपको बार बार दिखाई देने लगती है। तो ये एक ऐसा साइन है जिसके द्वारा आप डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुके होते हैं और अपने फाइनल स्टेज में होते हैं। 8th पॉइंट है विश पूरी होने लगती है। एक ऐसा समय जब आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, चुनौतियों का सामना किया था, आपके जीवन के काम बनते नहीं थे, लेकिन जब आपने खुद पर काम किया तो अपने आप को इतना बैलेंस किया कि आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं और हाई वाइब्रेशन में होने की वजह से डिवाइन से अलाइन होते हैं और इसी वजह से आप 3D की बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। 5D में आपको बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलने लगते हैं और इसी वजह से आपका जीवन एक चमत्कार बन जाता है। आपके जीवन में हर पल, हर क्षण चमत्कार होने लगते हैं। ये बिल्कुल एक मैजिक की तरह होता है कि आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी विश भी पूरी होने लगती है। जो आप सोचते हैं, विचारते हैं, वो भी पूरी हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं और इसी वजह से आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं, आप डिवाइन के मिरेकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, अपने जीवन में अबंडेंस को, प्रोग्रेस को प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। 9th पॉइंट है स्टेट ऑफ माइंड। ये एक ऐसी स्थिति है जब आप चेतना के स्तर पर इस तरह आगे बढ़ चुके होते हैं कि आप डुअलिटी से नॉन डुअलिटी में प्रवेश करते हैं। डुअलिटी अलगाववाद को, सेपरेशन को दिखाती है, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि हमारा ट्विन हमसे अलग है और इसीलिए इतने गिले शिकवे हैं, इतने विवाद और झगड़े हैं। यही सेपरेशन का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन नॉन डुअलिटी जो वननेस को दर्शाता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि हमारा ट्विन हम ही हैं, वो हमारे ही भीतर है और इस वजह से हम अनकंडीशनल लव में होते हैं। तो ये चेतना का एक ऐसा स्तर है, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर आप ये पूरी रीति से एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि मेरा ट्विन मैं ही हूँ, वो मुझ में ही है और उसी की स्ट्रेंथ से आप अपने काम करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं, अपना सोल पर्पस करते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका इनर DMDF मर्ज हो चुका होता है, बैलेंस हो चुका होता है। किसी भी
फिजिकल यूनियन को पाने से पहले आपको इनर यूनियन को पाना होगा। और ये वही स्थिति है, वही स्टेट ऑफ माइंड है जब आप ये मान लेते हैं कि मेरा ट्विन मैं ही हूँ, मैं ही अपना डीएम और अपना डीएफ हूँ। तो उस वक्त आप अपने ही प्रेम में खोए हुए होते हैं, अपने ही ट्विन के साथ होते हैं, कंप्लीट होते हैं और उन्हीं की स्ट्रेंथ से अपने सारे काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप अपनी जर्नी के फाइनल स्टेज में पहुँच। तो प्रियो, ये वो सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि आप अपनी जर्नी के फाइनल स्टेज में पहुँच चुके हैं। अपनी जर्नी के फाइनल स्टेज में पहुंचना यानी कि आपकी जर्नी का पूरा होना, आपका अपने उद्देश्य से, अपने पर्पस से जुड़ना और अपने ट्विन के साथ इस 3D प्लेनेट पर रीयूनियन के लिए रेडी होना। तो जब भी इस तरह की साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखाई दे तो मान लीजिए कि आप अपनी जर्नी के फाइनल स्टेज में आ चुके हैं। अगर ये आपको अधिक से अधिक रेजोनेट होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।